हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव प्रस्तुत कर रही हूँ पार्ट नंबर 2, जानिए अपना एनालिसिस। जो कल का हमारा वीडियो था कि आप अपना एनालिसिस जानिए, और उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आई हूँ। कल वीडियो लंबा होने के कारण हमने बीच में ही इसको बंद कर दिया था और आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। तो आज है पार्ट नंबर 2। जो स्टूडेंट्स आज ही आए हैं वो पिछले वाले वीडियो को पार्ट नंबर 1 को भी अवश्य देखें अपना सही एनालिसिस करने के लिए। अब सभी स्टूडेंट्स अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं अपना स्कोर नोट करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि 5 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस को पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब आगे के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको इस वीडियो में आपको बताएंगे। और वही है कि हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस हैं। आपको अपने लिए राइट ऑप्शन चूज करना है। हर ऑप्शन के सामने उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो आप अपने बारे में इस समय क्या सोचते हैं कि आप किस लेवल के हैं, उसी हिसाब से राइट ऑप्शन चूज करेंगे आप, और उसके सामने दिए गए मार्क्स को अपने स्कोर में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और जब 5 क्वेश्चन के मार्क्स आपके पास होंगे तब आप उनका टोटल करेंगे और फिर करेंगे हम इसका एनालिसिस कि आप किस श्रेणी में आते हैं। तो चलो आज के वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कि आप स्टडी साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ करते हैं और साथ में मोटिवेटेड होकर भी करते हैं। इसके लिए मैं अब आपके सामने ऑप्शंस को पढ़ती हूँ। साइंटिफिक, ये आपको पहले समझा दूँ। साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स आप अपना जो पढ़ाई की है, जो पढ़ते हो, उसको अपनी डेली लाइफ के साथ लिंक करके जोड़ के पढ़ते हो। आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें आप अप्लाई करते हो। मोटिवेटेड रहते हो मीन्स किसी प्रकार का आपको कोई मोटिवेट करता है या आपका सेल्फ मोटिवेशन है पढ़ने के प्रति, आपको प्रेरणा मिली हुई है पढ़ने की, उस बेस पे आप पढ़ाई करते हो। ये है क्वेश्चन का मतलब। अब ऑप्शंस को आप ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है इसमें कि किसी भी प्रकार के मोटिवेशन से प्रभावित नहीं होते तथा अपने अनुसार ही पढ़ते हैं। फिर से सुन लें, किसी भी प्रकार के मोटिवेशन से प्रभावित नहीं होते तथा अपने अनुसार ही पढ़ते हैं। अब ऑप्शन नंबर 2, किसी के रियल लाइफ एग्जाम्पल से प्रभावित होते हैं। यानी कि कोई ग्रेट पर्सनैलिटी है, लीडर है, कोई राइटर है, कोई और दूसरे फील्ड में जो किसी ने जो कोई जानी मानी हस्ती है, उसके जीवन को देखकर आप प्रभावित होते हैं। यह है इस ऑप्शन का मतलब कि किसी ग्रेट पर्सनैलिटी के रियल लाइफ से प्रभावित होकर पढ़ते हैं तथा मोटिवेशन देने वाली कहानियां सुनते हैं। फिर से सुन ले ऑप्शन नंबर 2 को कि किसी ग्रेट पर्सनैलिटी की रियल लाइफ के एग्जाम्पल से मोटिवेट होते हैं तथा मोटिवेशन देने वाली कहानियां सुनते हैं। ऑप्शन नंबर 3, जानते ही नहीं मोटिवेशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर 4, मोटिवेशन का असर कुछ समय रहता है फिर खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 को फिर से सुन ले, मोटिवेशन का असर कुछ समय तक रहता है फिर खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 5, मोटिवेटेड रहते हैं लेकिन कभी कभी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अब सभी ऑप्शंस स्क्रीन पे हैं आपके सामने, अच्छे से पढ़ लें और ईमानदारी से अपना ऑप्शन चूज कर लें। अब मैं फिर से ऑप्शंस के साथ उनके मार्क्स बोल रही हूँ, ध्यान से सुनें। क्वेश्चन ये था आपका कि आप साइंटिफिक दृष्टिकोण रखते हैं स्टडी का और मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 कि किसी भी प्रकार
के मोटिवेशन से प्रभावित नहीं होते, अपने अनुसार ही पढ़ते हैं। इसके लिए हैं 2 मार्क्स, 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 2, किसी के रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोई ग्रेट पर्सनालिटी है, उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल से प्रभावित होते हैं तथा मोटिवेट करने वाली कहानियां सुनते हैं। इसके लिए है मार्क्स 4। ऑप्शन नंबर 3, जानते ही नहीं है मोटिवेशन क्या होता है। इसके लिए नंबर है 0, यानी कोई नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, मोटिवेशन का असर कुछ समय तक रहता है फिर खत्म हो जाता है। इसके लिए है नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 5, मोटिवेटेड रहते हैं लेकिन कभी कभी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, यानी निराश हो जाते हैं। इसके लिए मार्क्स हैं 3। तो आप अपना सही ऑप्शन के सामने दिए गए मार्क्स को अपने स्कोर बोर्ड में लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्फ स्टडी, कि आप खुद कितना पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कि नियमित टाइम टेबल और शेड्यूल फॉलो करते हैं, पहले से ही पता है कि कितना पढ़ना है, कितना कार्य करना है। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ते हैं लेकिन निश्चित नहीं होता कितना कार्य करना है। ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन निश्चित नहीं होता है कि कितना कार्य करना है। ऑप्शन नंबर 3, ज्यादातर समय दूसरी गतिविधियों में, कार्यकलापों में, गप्पों में व्यस्त रहते हैं, थोड़े से समय ही पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ज्यादातर समय दूसरी गतिविधियों में, कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं, गप्पों में व्यस्त रहते हैं, केवल थोड़े से समय के लिए ही पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 5, सेल्फ स्टडी करते ही नहीं हैं और नए स्कूल में ध्यान देते हैं। अब ईमानदारी से अपना ऑप्शन चूज कर लें। मैं दोबारा से अब ऑप्शंस को बोल रही हूँ और उनके मार्क्स, सामने दिए गए मार्क्स को बोल रही हूँ कि आप कितनी सेल्फ स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ स्टडी कितनी करते हैं आप, कैसे करते हैं। कि एक निश्चित टाइम टेबल और शेड्यूल फॉलो करते हैं, पहले से पता होता है कितना पढ़ना है, कितना कार्य करना है। इसके लिए है मार्क्स 4 नंबर है इसके लिए। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ते हैं लेकिन निश्चित नहीं होता कि कितना कार्य करना है। इसके लिए मार्क्स हैं आपके 3। ऑप्शन नंबर 3, ज्यादातर समय दूसरी गतिविधियों, कार्यकलापों तथा गप्पों में व्यस्त रहते हैं, कुछ ही समय पढ़ते हैं। इसके लिए मार्क्स हैं 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 4, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। इसके लिए नंबर है 1। ऑप्शन नंबर 5, सेल्फ स्टडी करते ही नहीं और स्कूल में भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, 0 नंबर। अब आप अपनी ईमानदारी से मार्क्स अपने स्कोर बोर्ड में लिख लिए हैं आपने सभी ने। स्टूडेंट्स, आपने 500 क्वेश्चंस में जो मार्क्स आपको मिले वो आपने अपने स्कोर में लिख लिए होंगे। अब आप जल्दी से उनका टोटल कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मार्क्स को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, यानी कि स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है 17 to 20 मार्क्स गेन करने वाला, यानी 17 से 20। दूसरा ग्रुप है 12 to 16 मार्क्स गेन करने वाला, यानी 12 से 16। और तीसरा ग्रुप है 8 to 11 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स, 8 से 11 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स। चौथा ग्रुप है हमारा 4 to 7 मार्क्स, यानी 4 से 7 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स। चारों ग्रुप के बारे में आपने जान लिया। अब मैं इनकी कैटेगरी बता देती हूँ कि कौन सा ग्रुप किस कैटेगरी में आता है।
पहला ग्रुप 17 से 20 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स टॉपर्स में आते हैं, यानी कि वो इंटेलिजेंट हैं, टॉप स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं। दूसरा ग्रुप 12 से 16 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ही टॉप कैटेगरी में आने वाले हैं, बहुत जल्दी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की श्रेणी में शामिल होने वाले हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और जो तीसरा ग्रुप है हमारा 8 से 11 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स को थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, पढ़ाई को सीरियसली करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो 8 से 11 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए और मेहनत कीजिए, आप भी इंटेलिजेंट्स की श्रेणी में आएंगे। बस ज़रूरत है तो केवल फुल फोकस पढ़ाई करने की और मेहनत करने की। 4 से 7 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स, यानी जिन स्टूडेंट्स को 4 से 7 नंबर आए हैं, उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, हार नहीं माननी है, आशा नहीं छोड़नी है, आशावादी बने रहना है और मेहनत करनी है। सब कुछ भूलकर केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। स्कूल में भी पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना है और घर में भी फुल फोकस होके सेल्फ स्टडी करनी है। ज़रूरत पड़ने पर पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए और अपने लेवल को अप कीजिए। मेहनत करते जाएंगे तो आप भी एक दिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएंगे। ज़रूरत है सिर्फ मेहनत की। आप सभी को पता चल गया आप किस कैटेगरी में आते हो, किस लेवल की आपको मेहनत करनी है, तो आप अपनी उसी हिसाब से स्टडी पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपलिफ्ट कीजिए और करके दिखाइए कि आप इंटेलिजेंट भी हैं और टॉपर भी हैं। आप इसी प्रकार के मोटिवेशन के लिए और अपने आप को जानने के लिए, स्टडी पर फोकस करने के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।